नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज मैं खड़ी हूँ गांधी उद्यान में, जहां मैं आपको बता दूं यहाँ पर सभी पत्रकार व संगठन के लोग एकत्रित हैं। गोस्वामी जो कि हमारे रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को इंसाफ दिलाने के लिए। सर, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम डॉक्टर रुचिन अग्रवाल है। मैं करुणा सेवा समिति का ही कार्यकर्ता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में सब पहले तो मैं जानना चाहूंगी एकत्रित होने का असल मकसद क्या है? यहाँ पर हम सब लोग जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक प्रेस के संपादक अर्नब गोस्वामी जी की अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है, संविधान के नियमों को दरकिनार करते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से अपने व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित होकर जो कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हैं और हम अर्नब गोस्वामी जी पे कई गई कार्रवाई के विरुद्ध में। अर्नब गोस्वामी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन ने, मुंबई पुलिस प्रशासन ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सच्चाई की आवाज़ किसी भी हालत में दबा नहीं चाहिए। अगर पत्रकारिता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, ये उनका दमन किया जाएगा, तो ये राष्ट्र हित में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत में, देश में जो स्तंभ है वो पत्रकारिता भी एक मुख्य स्तंभ में आता है। पत्रकारिता का असल मायने में मतलब है कि पत्रकारिता जो है वो एक आजाद शब्द के जैसे इस्तेमाल किया गया है कि पत्रकारिता को फ्रीली बोलने की परमिशन होती है, राइट होता है उनको, फिर भी अर्नब गोस्वामी की आवाज को क्यों दबा दिया गया? नहीं, क्यों दबाया गया इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसका जवाब तो सरकार देगी जिसने दबाया है। लेकिन बात यह कि हम अपने घर में जब आते हैं तो हमें सोच के आते हैं कि हम पानी से बचेंगे, बरसात से बचेंगे, कोई गुंडा हमें छेड़ेगा नहीं, कोई हमको मार नहीं सकता। घर में घुस के सुबह 6 बजे इस तरीके से रेड डाल देना बिना किसी नोटिस के, इतने बड़े पत्रकार को इस तरीके से पकड़ के लाना, इतने बड़े हथियार अपने साथ में लेके जाना, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल खुलेआम गुंडा कर दी है। एक साफ स्पष्ट बात है कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम आपकी आवाज़ को कैसे भी बंद कर देंगे। हमें किसी नियम को नहीं मानना, हमें किसी कायदे को नहीं मानना। आप हमारे, इससे पहले क्या हुआ आपने देखा, पूर्व नौसैनिक जिसका एकदम बिल्कुल स्पष्ट साफ वीडियो आ रहा है जिसमें कि उसमें शिवसेना के गुंडे उसको मार रहे हैं और उनकी एज भी अच्छी खासी है, दौड़ा के मारा। पूरा वीडियो आने के बाद थाने से उनको जमानत दे दी गई, कोई उन पर बना ही नहीं, सुरक्षा का बची किसी व्यक्ति की। कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया। क्या पूरे मुंबई में एक ही बिल्डिंग बनी थी अवैध और कोई बिल्डिंग नहीं थी? तो इस तरीके से अभी क्या है, ये बड़ी विषम परिस्थिति है और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जहाँ सामाजिक संरचनाएं अच्छे से चलती हों तो वहाँ पे ऐसे काम नहीं होने चाहिए। हमें अर्नब गोस्वामी से कोई विशेष हमदर्दी नहीं है, हमारा कोई मतलब है, हम इतना आवारा देखते भी नहीं है। अभी भले हमें देखना चालू कर दिया, लेकिन बात यह है कि अगर राष्ट्र की संरचना को आप बिगाड़ने का प्रयास करोगे तो हमें ऐसा लगता है कि असली भारतीय को उसके खिलाफ आवाज होनी चाहिए और बोलना चाहिए। बात आती है 2 साल पुराने केस की। जानना चाहते हैं जनता से जो कि यहाँ पे है अभी एकत्रित हुए हैं कि वजह क्या थी 2 साल पुराने केस को दोबारा खोलने की? ये केवल जो सनातन धर्म के नाम पर जो मीडिया है उनकी आवाज़ जो दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। ताकि अर्नब गोस्वामी की एक सबसे बड़ी गलती थी कि उसने सुशांत राजपूत का केस उठाया और यही गलती थी कंगना, ड्रग माफिया काम कर रहे हैं वो एक्सपोज हों, इसीलिए इनकी ताकत को दबाया जा रहा है। सर का कहना है कि अच्छा पत्रकार जो होता है वो बिकता नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस देश का जो पत्रकार है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चूंकि मैं साहित्य परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रांतीय संयुक्त मंत्र का दायित्व है। किसी भी देश की संस्कृति को यदि नष्ट करना है, उसके साहित्य को नष्ट कर दो। फिल्मी मीडिया भारत का साहित्य को दर्शाता, कितनी नग्नता दिखाई जाती है। सुशांत सिंह ने क्या किया? सुशांत सिंह ने जो है अर्नब गोस्वामी ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोलने का प्रयास किया। सुशांत सिंह ने तो सच्चाई दिखाई है। बिल्कुल, सुशांत सिंह के केस पर उसने बोला, अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह के केस पर बोला है, कंगना रनावत का साथ दिया, उसने यह गुनाह किया। कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। वो आप ये देखिए, वो ड्रग माफियाओं के खिलाफ बोला, ये तकलीफ है उनको। रवीश कुमार बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हर पत्रकार को होती है, हर साहित्यकार को होती है। तो अभिव्यक्ति की जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो क्या उसे घर से बाल नोच के उसे निकाला जाएगा, उसे प्रताड़ित किया जाएगा, कंगना रनावत का घर तोड़ा जाएगा? ये माहौल खराब हो रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ये बंबई सरकार को बर्खास्त किया जाए। जो दुर्व्यवहार
किया गया सुशांत सिंह के साथ घर में घुस के, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? सुशांत सिंह जो हैं एक बहुत बड़े अभिनेता थे और बहुत अच्छे इंसान थे। उनके साथ बहुत गलत तरीके से उनके केस को प्रेजेंट किया गया। अर्नब गोस्वामी जी जो इस केस के पूरे तरीके से अंतिम चोर तक पहुंच गए थे और उन्होंने इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से जनता के सामने रखा। मेरे ख्याल से उनकी इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महाराष्ट्र सरकार ने फायदा उठाया। महाराष्ट्र सरकार ने एक दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार करके अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार करा। इस दुर्व्यवहार से आप महाराष्ट्र की सरकार को सिटी न्यूज के माध्यम से क्या संदेश दें? मेरा उन्हें संदेश ये है कि अभी भी समय है, वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लगाए गए केस को, जो बंद केस था, बिना मजिस्ट्रेट की जांच के उन्होंने उसको खोला, जिसका संज्ञान स्वयं हाईकोर्ट ने लिया है और जो अभी न्यायपालिका में विचाराधीन है, जिसका चल रहा है विचाराधीन है। उस केस के बारे में मेरा उनसे ये है कि अपने केस को फौरन वापस लें और अर्नब गोस्वामी जी से माफी मांगे। आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा ये निवेदन है कि अर्नब गोस्वामी जी के साथ खड़े हों। मीडिया का असली मतलब होता है कि कोई भी सच्चाई को खुल के दिखाना, लेकिन अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर हैं, उनकी आवाज को दबा दिया गया है। क्यों? इसकी वजह से सर जानना एक और बात आपसे चाहेंगे कि पत्रकारिता का असली मतलब होता है कि खुल के सच्चाई को दिखाना, लेकिन उनकी जो है हमारे भारत में स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। ऐसा अघोषित आपातकाल जिसे देश ने देखा है वो पहले कभी नहीं था। 1975 में जरूर था, लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार का जो व्यवहार है, दुर्व्यवहार है, वो इसी आपातकाल का सांकेतिक रूप है। सर का कहना है कि जो कार्रवाई की गई है अर्नब गोस्वामी के ऊपर, वो एक हमला है। और भी सबसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे जनता एक तरीके से एकत्रित है अर्नब गोस्वामी को, अत्याचार को बोलता है तो दलाली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से एकत्रित होकर यहाँ भाषण भी दिया जा रहा है अर्नब गोस्वामी के लिए। एक निवेदन है कि हम सबको जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी सर। मेरा नाम महेंद्र मनुज है जी सर। और मैं पत्रकार हूँ। विश्व मानव का मैं स्थानीय संपादक रहा करनाल, सहारनपुर, यहाँ बरेली में भी, और आज मैं अर्नब जी के समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हूँ। सर आप क्या कहना चाहते हैं अर्नब जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया महाराष्ट्र सरकार ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र की सरकार ने जो दुर्व्यवहार किया है वो बड़ा जगजाहिर सी बात है कि वो उनसे डर गई है महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि मीडिया में सिर्फ एक वही व्यक्ति है जो सनातन धर्म के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में, हिंदू समाज के पक्ष में और हर तरह की परिस्थितियों के निर्माण में पक्षधरता की राजनीति कर रहा है। फर्क ये है कि दूसरे और जो चैनल्स हैं, ये एक नए जमाने की, नई विधा की पत्रकारिता है कि वो पक्षधर बन करके कर रहा है। ऐसी पक्षधरता आज़ादी के समय की पत्रकारिता में थी। आज़ादी के दौरान जितने भी पत्रकार काम कर रहे थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे, भीमराव अम्बेडकर थे, या जो भी है, जो भारत के लिए बात करते थे। आज वही बात अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं। वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी दल के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए, भारत के निर्माण के लिए पक्षधरता की बात कर रहे हैं। वो पक्ष ले रहे हैं, और पत्रकारिता में पक्ष लेना कोई पाप नहीं है। निष्पक्षता और तटस्थता कुछ नहीं होती है, आपको किसी तरफ झुकना ही पड़ेगा। आप जैसे कि अदालत पक्ष लेती है, किसका पक्ष लेती है? जिसका सही, जो सही होता है, वो सबूत के साथ में। अर्नब गोस्वामी भी सबूत के साथ में कोई बात कह रहे हैं, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता नए जमाने की पत्रकारिता है, नई विधा है, और वो पक्षधरता की, ये दूसरे लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि उसने सुशांत का पक्ष क्यों लिया, वो उसने दिशा सालियान का पक्ष क्यों लिया, वो बॉलीवुड के उन लोगों के खिलाफ क्यों है जो देश को भट्टी में झोंकना चाहते हैं। ये चीज़ें हजम नहीं हो रही है। और चूंकि इंटरलिंक है आपस में, सबका सबसे एक जो नेक्सस है, जो माफिया राज है बॉम्बे में, वो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं, तो उसने उसकी नस को पकड़ा है और ये उनको मंजूर नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने टारगेट किया है अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी ने तो खुद बोला भी था कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ,
आप मुझे जहां बुलाएंगे मैं वहां आऊंगा। महाराष्ट्र सरकार से दावा किया था सर। महाराष्ट्र सरकार से कहा था, उन्होंने बार बार चैनल से कहा कि आप मुझे नोटिस दीजिए और जहां आप कहेंगे वो आएंगे। और केवल इतना ही नहीं था, जब अर्नब गोस्वामी की टीम के सदस्यों को उठाया गया था तो वो पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। अगर वो था तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। वो कभी भी छुप के नहीं बैठे, ना उन्होंने अपने आप को कहीं हाइड किया, ना महाराष्ट्र सरकार की जुडिशरी से अपने आप को बाहर किया। वो महाराष्ट्र में नहीं, बॉम्बे में ही बने रहे, वो भागा नहीं है। वो बराबर चैलेंज देते थे, आप जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ आऊँगा। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार अनैतिक सरकार है, उसमें इतनी नैतिक साहस ये नहीं था कि उन्हें नोटिस दे के बुलाते। आपने देखा सीबीआई ने, नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़े बड़े अपराधियों को नोटिस दे देकर बुलाया। इनको भी नोटिस दे के बुलाया जा सकता था, लेकिन ऐसा उन्हें करना ही नहीं था। आपको मालूम है कि सारे कैमरे ऑफ कर दिए गए, उनके साथ में मैन हैंडलिंग की गई, उनके बाल पकड़े गए, उनको घसीटा गया। और इतना ही नहीं, उनके परिवार के साथ भी दुर्व्यवहार किया। और इतना आज तक पूरे भारत में कभी भी नहीं हुआ होगा कि उनको जूता या चप्पल भी नहीं पहनने दिया गया देश के इतने वरिष्ठ पत्रकार को। तो ये तो नृशंसता थी। महाराष्ट्र सरकार की क्या इच्छा है, क्या उसकी मंशा है, ये तो बड़ी साफ है कि अगर उसको जूते भी नहीं पहनने दिए जा रहे हैं तो आपके मन में क्या है, आप उसको सजा ही देना चाह रहे हैं और अपने तरीके से सजा देना चाह रहे हैं। लेकिन अर्नब की आवाज़ नहीं दबेगी, ये बात तय है। क्या महाराष्ट्र सरकार की सच्चाई सामने आ जाए इसलिए अर्नब को अरेस्ट कर लिया गया? ये सच्चाई तो सामने आ चुकी है, अब तो और भी ज़्यादा भयंकर तरीके से सामने आई है। आज हाईकोर्ट में उनकी बेल हो जाएगी, आज हाईकोर्ट में उनकी बेल हो जाएगी। और बेल हो जाएगी नहीं, लोअर कोर्ट नहीं उनसे पूछा अगर आपको केस रीओपन करना था तो आपने क्या कोर्ट की मंजूरी ली? सरकार तो अपनी मंशा को मूर्त रूप देने के लिए इतनी भयंकर चूक कर रही है कि सरकार के खिलाफ तो टिप्पणी कोर्ट से आनी ही आनी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो केंद्र सरकार को राज्यपाल से रिपोर्ट तलब लेनी चाहिए, करनी चाहिए थी कानून व्यवस्था की, वो अब तक नहीं की गई है। महाराष्ट्र में धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे तथ्य और कारण मौजूद है, लेकिन ये केंद्र सरकार की कमी है जो उस पर पुख्ता हाथ नहीं रख रही है। जैसे कि सर ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो अपने ही बातों में, अपने ही जाल में फंसती जा रही है। अब देखना ये है क्या अर्नब गोस्वामी की आवाज बनके जनता आवाज बनके अर्नब गोस्वामी की क्या महाराष्ट्र की सरकार तक जाएगी, देखना है ये। मैं शिवानी संदर्शी अपने सहयोगी सत्यम के साथ सिटी न्यूज़ बरेली।